कुछ राज कितने भी छुपाओ, लेकिन राज नहीं रह पाते। कभी न कभी वो सामने आ ही जाते हैं। आगरा में रहने वाला रवि एक आवारा और अय्याश किस्म का लड़का था। उसने हाल ही में चोर बाजार से एक बुलेट बाइक खरीदी थी। पापा, 1 लाख की बाइक सिर्फ 30,000 में खरीदी है। तेरे पास बाइक पहले से थी, तो तूने दूसरी बाइक खरीदने में पैसे बर्बाद क्यों किए? पापा, मेरे पास बाइक तो थी, लेकिन बुलेट नहीं थी। और सिर पर चढ़ाओ अपने बेटे को। इसे अपना ATM कार्ड क्यों दे रखा है? बाइक की जगह ऑटो खरीदता तो अपने पापा की तरह कुछ कमाई तो करता। मम्मी, कर दी ना छोटी बात। मैं ऑटो चलाऊंगा तो मेरे दोस्तों के बीच मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और खाली घूमते हुए तेरी इज्जत नहीं जाती? अभी मेरी घूमने फिरने और मौज मस्ती करने की उम्र है। अब मैं चलता हूँ। आज मैं बुलेट से अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। रवि बुलेट से देर रात तक अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा। वो हमेशा की तरह आधी रात को घर लौटा। उसने आंगन में बाइक खड़ी कर दी और घोड़े बेचकर सो गया। रात में रवि के मम्मी पापा को बुलेट के इंजन की आवाज सुनाई दी। ओफो, रात के 2 बज रहे हैं। इतनी रात को रवि बाइक ठीक करने में लगा है। रवि, 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 क्या हुआ पापा? इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो? तू घर में है तो बाहर बाइक की रेस कौन दे रहा है? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? तीनों लोग उठकर बाहर गए तो बाहर बाइक अपनी जगह पर खड़ी हुई थी और आसपास कोई नहीं था। आप भी ना पापा, नींद खराब कर दी। रोड पर कोई अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा होगा और आपको लगा होगा कि मेरी बाइक से आवाज आ रही है। रवि जाकर सो गया। अगले दिन रवि ने जब बाइक स्टार्ट की तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई। रवि ने पेट्रोल चेक किया तो बाइक में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं था। मैंने कल रात ही टंकी फुल कराई थी, लेकिन इतनी जल्दी पेट्रोल खत्म भी हो गया। रवि पैदल बाइक ढोते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंचा और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचकर घूमने निकल गया। करीब आधी रात को रवि अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका को छोड़ने उसके घर पहुंचा। मैंने कल एक पेंटिंग बनाई थी, चलो तुम्हें दिखाती हूँ। मम्मी पापा शादी में गए हुए हैं, 1 घंटे बाद लौटेंगे। नहीं प्रियंका, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। मेरी मम्मी मुझे डांटेंगी। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, बाइक यहीं खड़ी कर दो। रवि बुलेट बाहर रोड पर ही खड़ी करके प्रियंका के घर चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटा तो बुलेट वहाँ नहीं थी। बुलेट कहाँ चली गई? रवि ने रोड पर इधर उधर देखा। बाइक रोड पर बहुत दूर एक पेड़ के किनारे खड़ी हुई थी और बाइक के पास सफेद साड़ी में कोई खड़ा हुआ था। वो तो कोई भूतनी या चुड़ैल लगती है। कुछ देर बाद जब चुड़ैल गायब हो गई तो रवि भागता हुआ बाइक के पास पहुंचा और बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाइक में पेट्रोल की एक बूंद तक नहीं थी। पेट्रोल कहाँ गया? इतना पेट्रोल था इसमें। क्या करूं? प्रियंका के घर ही रुक जाऊं। रवि ने प्रियंका को फोन किया, लेकिन प्रियंका ने बताया कि उसके पेरेंट्स घर आ चुके हैं। आखिरकार रवि पैदल ही बाइक लेकर चलने लगा। कुछ देर बाद साइड मिरर में उसने देखा कि चुड़ैल उसके पीछे चल रही है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान सागर। रवि हनुमान का नाम लेकर और तेजी से चलने लगा। रवि ने मिरर में देखा, चुड़ैल भी उसके पीछे तेजी से चलने लगी। रवि ने अपने कई दोस्तों को फोन किया, लेकिन वे सब उस समय सो रहे थे। विशाल, दीपक, सौरभ, कोई भी तो फोन उठा लो यार। रवि को अपने पीछे बहुत दूर एक ऑटो आता दिखाई दिया। भगवान का शुक्र है, कोई तो दिखाई दिया। रवि ऑटो वाले से हेल्प मांगना चाहता था, लेकिन जब ऑटो पास आया तो उसने देखा कि ऑटो में चुड़ैल है। चुड़ैल तेजी से ऑटो लेकर रवि की तरफ आ रही थी। रवि बाइक लेकर भागने लगा, तभी चुड़ैल ने बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मारी। रवि रोड पर गिर पड़ा और भारी भरकम बाइक उसके ऊपर गिर गई। रवि के पापा के पास रात के 3 बजे एक फोन आया। क्या? हाँ, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? किसका फोन है? रवि को काफी चोट लगी थी। रवि ने उन्हें वो सब बताया जो उसके साथ हुआ था। रवि के पापा रोने लगे। पापा, आप क्यों रो रहे हैं? मैं आपके मना करने के बावजूद रात रात भर यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ।
इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ है। नहीं बेटा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसके लिए मैं दोषी हूँ। 5 साल पहले की बात है। उस समय मैं औरंगजेब रोड पर ऑटो चलाता था। उस रोड पर अक्सर बुलेट बाइक पर एक लड़की गुजरती थी। किसी लड़की को बुलेट चलाते देखना इतनी आम बात नहीं है। ऊपर से वो लड़की बहुत पतली दुबली थी। उससे ठीक से बुलेट संभलती नहीं थी। एक दिन जब मैं सवारी मिलने का इंतजार कर रहा था तो वो लड़की बाइक से गिरते गिरते बची। मुझे हंसी आ गई। जब बुलेट संभलती नहीं तो लेकर क्यों चल देती हो? तुम्हारे नाजुक हाथ बुलेट के लिए नहीं है। शट अप बदतमीज। लड़की का जवाब मुझे बहुत अखर गया। मैं उससे बदला लेने की फिराक में रहने लगा। एक दिन भरी दोपहरी में मैंने उसे पैदल बाइक ले जाते देखा। शायद उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। मैंने इधर उधर देखा। रोड पर उस समय दूर दूर तक कोई नहीं था तो मैंने ऑटो से उसकी बाइक में टक्कर मार दी। बाइक लड़की के ऊपर गिर पड़ी। मैं वहीं उसे ऐसे ही छोड़कर चला आया। मुझे लगा वो खुद उठ जाएगी या कोई उसे उठा देगा, लेकिन बाइक का हैंडल उसकी गर्दन में घुस गया। उसे शायद सांस नहीं आ पाई और वो लड़की मर गई। अगले दिन मैंने न्यूज़पेपर में उसकी मौत की खबर पढ़ी। मुझे लगता है तुमने जो बुलेट खरीदी है वो उसी लड़की की बुलेट है। मैं उस लड़की की मौत का जिम्मेदार हूं बेटा। मुझे डर है उसकी आत्मा इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो वापस आएगी। चंदन को बहुत प्रयासों के बाद उत्तर पूर्व भारत के राज्य मेघालय में नौकरी मिली थी। चंदन और उसकी पत्नी मेघालय जाने की तैयारी कर रहे थे। चंदन बेटा, घर से इतनी दूर मत जाओ, कोई और नौकरी मिल जाएगी। नहीं माँ, सरकारी नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। मैं ये नौकरी हाथ से नहीं जाने दे सकता। चंदन अपनी पत्नी के साथ मेघालय आ जाता है। उसकी ड्यूटी एक गांव के रेलवे स्टेशन पर थी। गिरजा, आज शाम को खीर बना लेना। मेरा कुछ मीठा खाने को बहुत मन कर रहा है। चंदन जब ड्यूटी पर चला गया तो गिरजा खीर बनाने के लिए दूध लेने निकली। उसने कई दुकानों पर पूछा लेकिन उसे दूध नहीं मिला। सुनिए भैया, क्या यहाँ कोई डेयरी है? नहीं बहन जी, इस गांव में कोई डेयरी नहीं है। गिरजा अपने पड़ोस वाले घर में गई। बहन जी, हम नए नए इस गांव में आए हैं, क्या आप हमें थोड़ा सा दूध देंगी? नहीं, इस गांव में कोई भी दूध का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्या इस गांव के लोग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को मानते हैं जिसमें दूध पीना वर्जित है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांव में जब भी कोई दूध का इस्तेमाल करता है तो यहाँ एक चुड़ैल आती है जो गांव के लोगों का सिर काट कर ले जाती है। इसलिए भूल कर भी दूध की बात मत करना। मेरा नाम शीला है। दूध के अलावा किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। चंदन जब ड्यूटी से वापस लौटा तो उसने गिरजा से पूछा, तुमने खीर क्यों नहीं बनाई? गिरजा चंदन को सारी बात बताती है। इस गांव के लोग लगता है पागल हैं। मैं कल ही गांव के बाहर से दूध लेकर आऊंगा। अगले दिन चंदन गांव के बाहर से दूध खरीद कर ले आता है। लो, खीर बनाओ। उस रात चंदन और गिरजा अपने कमरे में सो रहे थे। तभी गिरजा के माथे पर एक दूध की बूंद गिरती है। गिरजा की आंख खुली तो उसने देखा कि पंखे पर एक चुड़ैल लटकी हुई है और उसके बालों से दूध टपक रहा है। चंदन हड़बड़ाकर उठ जाता है। क्या हुआ? चंदन जब तक उठा तब तक चुड़ैल गायब हो चुकी थी। मैंने पंखे पर अभी एक चुड़ैल देखी, उसके बालों से दूध टपक रहा था। ये देखिए, मेरे माथे पर दूध की कुछ बूंदें भी हैं। हाँ, आप बेकार ही दूध लेकर आए, कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। क्या बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हें कोई डरावना सपना आया होगा। नहीं, सपना नहीं आया। सपने में क्या असलियत की दूध की बूंदें मेरे ऊपर गिर जाएंगी। उधर पड़ोसी शीला का पति आनंद देर रात ड्यूटी से लौट रहा था। वो शराब पिया हुआ था। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बड़ी तेज सुसु लग रही है। आनंद एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सुसु करने लगा। उसका फोन बजता है। हाँ डार्लिंग, बस पहुँचने ही वाला हूँ। आनंद के सिर पर दूध की धार गिरती है। आनंद ने जब ऊपर देखा तो पेड़ पर एक भूतनी बैठी हुई थी जो अपने मुंह से दूध उगल रही थी।
क्या हुआ? हेलो हेलो, सुनिए जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या हुआ? सुबह को जब चंदन ऑफिस जा रहा था, उसने देखा कि रास्ते पर एक पेड़ के पास बहुत भीड़ लगी हुई है। शीला अपने पति के धड़ के पास बैठकर रो रही थी। उसके पति का सिर गायब था। चुड़ैल मेरे पति का सिर ले गई, अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार भूखा मरेगा। गांव में जरूर किसी ने दूध का इस्तेमाल किया है। चंदन तेजी से आगे बढ़ जाता है। चंदन मन में सोचता है कि कहीं गांव में ये घटना उसके दूध का इस्तेमाल करने से ना हुई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंदन को उस दिन दफ्तर में अपनी पत्नी की चिंता होती रही। शाम के वक्त गिरजा किचन में पिछली रात की बची खीर गर्म कर रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। न्यूज़पेपर बिल मैडम। अभी आती हूँ। गिरजा जब थोड़ी देर बाद वापस किचन में लौटी तो उसने देखा कि भूतनी भगोने में गरम गरम खीर लिए हुए खड़ी है। भूतनी गरम गरम खीर गिरजा के मुंह पर फेंक देती है। गिरजा का पूरा चेहरा जल जाता है। ये देखो गांव वालों, खीर! इन्हीं लोगों की वजह से गांव में चुड़ैल आई है। मेरे मना करने के बावजूद इन्होंने दूध का इस्तेमाल किया। ये भीड़ क्यों लगा रखी है? इन सब के लिए तुम और तुम्हारी पत्नी जिम्मेदार हैं। मान लो हम लोग दूध का इस्तेमाल ना भी करें तो ऐसे कब तक तुम लोग बिना दूध के रह लोगे? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चुड़ैल को खत्म कर सकें। उस चुड़ैल को मारने का कोई तो तरीका होगा। तरीका है, दिव्य चाकू। दिव्य चाकू को चुड़ैल के पेट में भोंकना होगा, तभी वो मरेगी। कहाँ है दिव्य चाकू? दिव्य चाकू तो मंदिर में रखा हुआ है, लेकिन चुनौती यह है कि दिव्य चाकू को चुड़ैल के पेट में भोंकेगा कौन? चुड़ैल से सबको डर लगता है। वो लोगों का सिर अपने साथ ले जाती है और धड़ छोड़ जाती है। मैं चुड़ैल के पेट में चाकू भोंकूंगा। मैं आपकी सहायता करूंगी। उस रात चंदन बाहर से ढेर सारा दूध लेकर आया और गिरजा ने दूध के ढेर सारे पकवान बनाए। दूध से बनी मिठाई, खीर, दही वगैरह। रात के 2 बजे चुड़ैल वहाँ पर आती है। तो तुम लोग मानोगे नहीं, चुड़ैल गिरजा की तरफ बढ़ती है। योजना के मुताबिक चंदन ने एक बड़ी और मोटी चादर चुड़ैल के ऊपर फेंक दी। तभी चंदन चुड़ैल के पास आया और उसने चुड़ैल के पेट में दिव्य चाकू भोंक दिया। चुड़ैल के मरते ही गिरजा का जला हुआ चेहरा ठीक हो गया और जिन लोगों को चुड़ैल ने मारा था वे भी जिंदा होकर वापस लौट आए।